हम लोग पढ़े थे ऑथर कौन थी, कौन था? त्रिवेणी। त्रिवेणी कौन थी? हुआ त्रिवेणी पॉपुलर कन्नड़ राइटर। त्रिवेणी वाज ए पॉपुलर कन्नड़ राइटर। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, नॉवेल का क्या नाम था? काशी यात्रे। काशी यात्रे में किसका वर्णन की थी? एक ओल्ड लेडी है ना, ओल्ड लेडी जिनकी उत्कट इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि वो काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा का दर्शन करे, और इसके लिए वो पैसे भी इकट्ठा कर ली थी। बट अब प्रॉब्लम आ रहा था कि उन्हीं के पड़ोस में एक गर्ल थी, यंग ऑर्फन गर्ल, अनाथ लड़की थी, अनाथ युवती थी, एक अनाथ युवती थी। उस युवती को शादी करना था, लेकिन वो लड़के से प्यार करती थी। कहने का मतलब लड़का भी सब कुछ पसंद आ गया था, बट समस्या क्या था कि उनके पास पैसे नहीं थे। तब इन्होंने सोचा कि काशी जाने से अच्छा है, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल सेविंग। उस वृद्धा ने अपनी सारी सेविंग, सारा जमा किया हुआ पैसा, सारा संचित धन जमा किया हुआ पैसा किसे दे दी? काशी जाने के बजाय उस युवती को दे दी। और क्या बोली कि मेरी काशी यात्रा से बढ़िया क्या है, इस लड़की का, इस युवती का शादी होना है। चलिए आगे क्या कहता है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्तक्का। ग्रैंड मदर का क्या नाम है? क्रिस्तक्का। क्या नाम है? क्रिस्तक्का। ग्रैंड मदर ऑफ राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। इनकी ग्रैंड मदर है क्रिस्तक्का। नेवर वेंट टू अ स्कूल। क्रिस्तक्का जो है, सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर है, वो स्कूल नहीं गई हैं। मीन्स शी इज इलिटरेट। क्या है? इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता है। सो शी कुड नॉट रीड। समस्या ये है कि जो इनकी ग्रैंड मदर हैं क्रिस्तक्का, वो स्कूल नहीं गई, पढ़ना लिखना नहीं सीखी, इसीलिए वो उस नॉवेल का जो सीरियल में आ रहा था ना, किस मैगजीन में आ रहा था? कर्मवीरा। कौन सा मैगजीन का क्या नाम था? कर्मवीरा कन्नड़ा मैगजीन, कर्मवीरा। तो कर्मवीरा में जो आता था, मैगजीन में जो आ रहा था सीरीज, कहानी, उसको वो नहीं पढ़ सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड। अब क्या कहती हैं कि मैगजीन कब आता था? हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को मैगजीन आता था। कब आता था मैगजीन? वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे। कब आता था मैगजीन? एवरी वेडनेसडे, बुधवार को, हर बुधवार को, क्योंकि वीकली मैगजीन था ना, तो हर बुधवार को ये मैगजीन आता था, है ना। हर बुधवार को ये मैगजीन आता था, बुधवार को आता था। एंड तो बुधवार को ये कब आता था? दोपहर के बाद आता था, आफ्टरनून में आता था ना, जिसके कारण
द मैगजीन वुड कम एंड वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी फॉर हर। और फिर उस मैगजीन में जब आता था तो आई वुड, नरेटर जो है सुधा मूर्ति, अपनी दादी माँ के लिए, नानी माँ के लिए, दादी माँ के लिए, जो कहिए ग्रैंड मदर के लिए, दादी माँ के लिए वो अगला एपिसोड पढ़ती थी। यानी बुधवार को आता था, अब बुधवार को ही वो उसका अगला एपिसोड पढ़ देती थी। किनके लिए पढ़ती थी? अपनी ग्रैंड पेरेंट के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, उस दौरान। ड्यूरिंग दैट टाइम का मतलब क्या हो गया? उस दौरान, यानी तब तक, उस दौरान। शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, अपना सारा काम भूल जाती थी। शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, इसका मतलब वह अपना सारा काम भूल जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। केवल ध्यान कहाँ रहता था? कि भाई आज कहानी आया है, और उस कहानी को काशी यात्रा का एपिसोड आया है कर्मवीरा मैगजीन में। आज मैगजीन आया, कर्मवीरा किताब आ गया। उनके लिए तो किताब था ना, मैगजीन थोड़ी ना। कहती थी आज किताब आया है, किताब में वाला कहानी आया है और हम उसको पढ़ेंगे। उनको बिना वो कहानी सुने चैन नहीं आता था। जब तक वो कहानी पढ़वा नहीं लेती थी, सुन नहीं लेती थी, सुधा मूर्ति की जो दादी जी थी उनको चैन नहीं आता था। इनकी दादी जी का क्या नाम था? क्रिस्तक्का। वर्क एंड लिसन विद ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन, पूरा ध्यान देकर, पूरा ध्यान मग्न होकर। ध्यान मग्न होने का मतलब क्या होता है बेटा? सब कुछ भूल करके बस सब कहानी केवल सुनेंगे, कुछ भी नहीं। भूख लगा नहीं, प्यास लगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई काम है नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कहानी। एपिसोड जो आया है किसका? काशी यात्रा का एपिसोड। लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और अनपढ़ थी तो क्या था, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, क्या था? मेमोरी बहुत शार्प था, याद बहुत रहता था। शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, पूरी कहानी वो नूरजवानी सुना देती थी। यहां सुधा मूर्ति तो देख देख के कहानी पढ़ती थी, है ना, अथवा वो समझाती थी, लेकिन वो कहानी उनकी दादी माँ क्रिस्तक्का के मन में, दिमाग में ऐसा बैठ जाता था मानो कोई मूवी चल रही हो, और एज इट इज वर्ड टू वर्ड, अक्षर सह वह कहानी दूसरे को सुना देती थी। इतना बढ़िया मेमोरी था। आप लोग का भी इतना बढ़िया मेमोरी नहीं है, किसी का इतना बढ़िया मेमोरी नहीं है कि कहानी एक बार सुने अब पूरा का पूरा कहानी सुना दे। हम लोग को तो शॉर्ट में याद रहता है ना, ये हुआ। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। कह रहे हैं कि सुधा मूर्ति कह रही हैं कि जो ग्रैंड मदर हैं, टू नेवर वेंट टू काशी, वह भी कभी काशी नहीं गई थी, कभी काशी। सो शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेस्ट प्रोटोगनिस्ट, इसीलिए काशी के बारे में सब कुछ नोवेल में जैसा उसका वर्णन किया हुआ था। प्रोटोगनिस्ट, नोवेल के राइटर ने, नोवेल के नरेटर ने, कहानीकार ने, कथाकार ने
इतना सुंदर ढंग से वर्णन किया था। उस वर्णन से उनके दिमाग में पूरा काशी जी के लॉर्ड विश्वेश्वरा का टेम्पल का पूरा चित्रण याद था। शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ, काशी गई नहीं थी, लेकिन जब कहानी सुनती थी इतना ध्यान मग्न हो जाता था जैसे उनको लगता था कि वो काशी की गलियों में घूम रहे हैं, लॉर्ड विश्वेश्वरा के मंदिर में घूम रहे हैं। वो इतना ज्यादा उस कहानी को इतना ध्यान देकर, इतना कंसंट्रेट होकर सुनती थी कि ये जो काशी यात्रा है वो उनके मन में रच बस गई थी और वो किसी को भी लॉर्ड विश्वेश्वरा के टेम्पल का वर्णन सुना सकती थी। जितनी पढ़ी थी एपिसोड, जितनी कहानी उसको पढ़ी थी, वो सारा का सारा उससे उनके मन में, उनके दिमाग में पूरी काशी का चित्र बन गया था। आगे, मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और से भी ज्यादा, किसी और से भी ज्यादा, शी वाज वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आगे क्या हुआ, कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानने में किसी भी से ज्यादा इंटरेस्ट किनको था, किनको था, किनको था? नरेटर की ग्रैंड पेरेंट को, यानी श्रीमती किस्तक्का को, सुधा मूर्ति की दादी माँ को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा रुचि थी, सबसे ज्यादा मतलब मन लगा करके वो सुनती थी और ये जानना चाहती थी, जिज्ञासु होती थी कि आगे क्या हुआ। एंड यू टू इंसिस्ट दैट आई रीड सीरियल आउट टू हर। वो जानना चाहती थी, बहुत जिज्ञासु थी, बहुत ज्यादा जिजीविषा थी, तो वो इतना उत्सुक थी, होती थी, इतनी उत्सुकता था, सबसे अधिक उत्सुक, जिज्ञासा। इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेना, इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेना, रुचि लेना, जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना। तो वह इन्हें इंसिस्ट कर देती थी, परेशान कर देती, दबाव डालती थी, रिक्वेस्ट करती थी, आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि उनके लिए उस कहानी का जो पार्ट, जो एडिशन आया है, उनको, उनके लिए वो पढ़ें। वो इसके लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुकता उनमें होता था और वो बहुत ज्यादा कहती थी कि बेटा पढ़ के सुना दो, कहानी में क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये सब। कहता आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, जानने के बाद, यह सुनने के बाद, यह जानने के बाद क्या हुआ। नेक्स्ट इन काशी यात्रे, काशी यात्रे में आगे क्या हुआ, यह जानने के बाद, क्योंकि नरेटर सुना देती थी ना तो पता हो जाता था। जानने के बाद शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, फिर वह मंदिर के परिसर में जाती थी। कहाँ जाती थी? टेम्पल कोर्टयार्ड, मंदिर परिसर में, मंदिर के परिसर में। पहले कहानी सुन लेती थी, कहानी सुन लेती थी, फिर मंदिर के परिसर में, टेम्पल कोर्टयार्ड में जाती थी। वेयर चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो, वी चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। तो वहां वो लोग, उनके उम्र के लोग, यानी दादी माँ के हम उम्र लोग भी जमा होते थे और बच्चे लोग भी जमा होते थे। किस लिए? हाइड एंड सीक, यानी आंख मिचौली खेलने के लिए। आंख मिचौली खेले है ना? आंख मिचौली में क्या होता है, बोलिए?
आंख मिचोली क्या होता है? एक आंख बंद करके खड़ा रहता है, गिनता 1 2 3 4 5 6 7, अब बच्चा छिप जाता है, उसके बाद कहता है ढूंढो, है ना। अगर सारा बच्चा ढूंढ लिया जाता है तो जो पहले ढूंढा जाता है वो फिर वो सबको ढूंढता है, और उसमें से अगर किसी ने धप मार दिया यानी किसी को नहीं ढूंढ पाया तो फिर से दोबारा उसी का टर्म आता है। तो कहता है कि मंदिर में, जिनके गांव में ही पास में ही मंदिर था, तो इनकी दादी माँ वो कहानी सुन लेती थी और कहानी सुनकर मंदिर जाती थी। मंदिर जाती थी, सब लोगों को, हम उम्र लोगों के साथ बैठती थी वो, और नरेटर जो थी सुधा चंद्रन है, कहते हम बच्चे वहां क्या करते थे? आंख मिचोली खेलते थे। और दादी माँ क्या करती थी? सी यू डिस्कस लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड। वो अपनी मित्रों के साथ, वो अपने हम उम्र लोगों के साथ आज के एपिसोड में क्या हुआ, कौन सा कहानी सुने, ये उनके साथ चर्चा करती थी, डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम I never understood why there was so much of debate about the story. और जब कहानी सुनते थे, चर्चा होता था, बहस होता था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से चर्चा होता था, आपस में डिस्कस करते थे, है ना। जैसे कुछ लोग कहते थे अरे नहीं उनको तो या जो वृद्धा थी, अरे पैसा वैसा नहीं देना चाहिए था, वो लड़की है तो अपना कौन शादी कर लेता, भीख मांगता है। कुछ लोग कहते नहीं भाई देखकर अच्छा की, है ना। इस तरह की डिबेट होती थी, आपस में परिचर्चा होती थी, डिस्कस, है ना। डिस्कस करना मतलब परिचर्चा करना, डिस्कस मतलब परिचर्चा करना, चर्चा करना, उसके बारे में चर्चा करना। तो वो चर्चा करती थी लेटेस्ट एपिसोड किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। लेटेस्ट एपिसोड, लेटेस्ट एपिसोड, हाल की श्रृंखला के साथ, कड़ी के साथ, कड़ी जो सुनती थी। At that time I never understood why there was so much debate about the story. उस समय मुझे नहीं समझ में आता था कि लोग इस पर इतना बहस क्यों कर रहे हैं, इतना बहस क्यों करते हैं। आगे, Once I went for a wedding. अब ऐसा चलता रहा था, ये तो चलते रहता था, ये होता रहता था, कहानी आता था, नरेटर पढ़ती थी, वो सुनती थी, सुनने के बाद मंदिर जाती थी, मंदिर में अपने फ्रेंड के साथ वो डिस्कस करती थी, ये चलते रहता था, ठीक है। ये तो रूटीन बना हुआ था। क्या क्या रूटीन बना हुआ था कि नरेटर की दादी माँ लेटेस्ट एपिसोड सुनती थी और टेम्पल जाती थी, टेम्पल जाकर और लोगों को सुनाती थी, उनसे चर्चा करती थी, ये चलता रहता था। बट वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग, एक बार की बात है, शादी के लिए, विद माई कजिन्स, अपने चचेरे भाई बहनों के साथ। कजन क्या हो गया? चचेरे भाई बहनों के साथ। कहा? वेडिंग, शादी में गई। टू द नेबरिंग विलेज, पास के गांव में। कहा गई? पास के गांव में। यानी सुधा मूर्ति अपनी चचेरे भाई बहनों के साथ पास के गांव में शादी में गई। इन दोज डेज वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, उन दिनों शादी विवाह बहुत ही बड़ा त्योहार होता था। पढ़े है ना, ये क्या है? पब्लिक फैमिली फेस्टिवल है। शादी विवाह, मुंडन, बर्थडे, ये सब क्या है? फैमिली फेस्टिवल है। यानी वैसा फेस्टिवल है जो हम अपने फैमिली और रिलेटिव के साथ मनाते हैं। तो उन दिनों शादी विवाह बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था, बहुत बड़ा त्योहार की तरह हुआ था। वी चिल्ड्रेन enjoyed ourselves thoroughly, और हम बच्चे भी खूब मजे करते थे,
क्योंकि यही तो कुछ एक अवसर होता है जब परिवार के सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं, नहीं, खासकर शादी में मामा मामी के बच्चे, है ना, ममेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन आते हैं ना, तो ये सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसे कहाँ मिलता है खेलने के लिए। ज्यादा चचेरों के साथ खेल लेते हैं, चाचा जी के बच्चों के साथ खेल लेते हैं, लेकिन मामा जी के बच्चों के साथ खेलना बहुत सौभाग्य की बात होती है, नहीं। मौसा मौसी जी के साथ बच्चों के साथ खेलना और भी सौभाग्य की बात होती है। फुआ के बच्चों के साथ खेलना, तो ये सब कब होता है? शादी विवाह में। तो कहते हैं इस दौरान हम सभी बच्चे खूब आनंद होते थे। We would eat and play endlessly.